हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बताए थे कि क्लासिफिकेशन और आपके कोऑर्डिनेट्स जो है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार, यानी कि 18 से 20 क्वेश्चन का जो रेशियो है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, इस बार भी आपके इतने क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए पिछले पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा एनिमल किंगडम है इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं तो 2 से 4 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ्स थी एक्चुअली मैंने बना के टेलीग्राम पे डाल दी थी, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ, पीडीएफ से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे आईपैड में लगभग 100 से ऊपर पीडीएफ्स पड़ी हैं। ठीक है, और उनमें से मैं मुश्किल से मुश्किल टाइम ही नहीं मिलता पीडीएफ के लिए, क्योंकि बुक्स ही इतनी सारी हैं अपने पास। ठीक है, तो पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैं वीडियो बनाने की मैंने सोची थी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एज अ रिवीजन, 2x की स्पीड पे आप देखिएगा और आई होप आपको यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन एनिमल किंगडम की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें जो क्लासिफिकेशन है उसकी हायरार्की को एक बार समझना होगा कि जो हायरार्की है वो किस तरीके से चलती है। तो हायरार्की के अंदर जो सबसे टॉप पे रखा गया है उसे किंगडम को रखा गया है। ठीक है, और सबसे नीचे रखा गया है वो स्पीसीज़ को रखा गया है। तो यानी सबसे बड़ा होता है किंगडम, फिर होते हैं फाइलम, फिर क्लासेस होती हैं, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर लास्ट में आती है आपकी स्पीसीज़। ठीक है, ये तो चलती है हायरार्की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। यदि हम किंगडम की बात करें तो सबसे जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया आपका आर एस विटेकर के द्वारा। ठीक है, इसको सर्वमान्य जो है क्लासिफिकेशन माना जाता है। अब इन्होंने 5 किंगडम्स जो दिए उसमें एक किंगडम आता है आपका एनिमल किंगडम और एक बड़ा किंगडम आता है प्लांट किंगडम। ठीक है, हम जूलॉजी की बात करें तो हम एनिमल किंगडम को यहाँ पर पूरी वो है प्रीफ्रेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एनिमल किंगडम को मैं आपको एक टेबल के रूप में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम एनिमल किंगडम की तरफ आते हैं तो यहाँ हमें कुछ सारे फाइलम्स देखने के लिए मिलते हैं और इन फाइलम से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पेपर के अंदर देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फाइलम्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से फाइलम्स एक्चुअली जो है एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए। तो सबसे पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा, फिर आता है सीलेंट्रेटा जिसे अपन निडेरिया कहते हैं, फिर आता है टीनोफोरा। अब कई बुक्स के अंदर क्या किया गया है कि ये जो निडेरिया और सीलेंट्रेटा है इसको एक मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है? क्योंकि निडेरिया से ही क्या बना है, टीनोफोरा बना है और उनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं, इसलिए इनको एक ही के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। जो बड़ी बुक्स होती हैं उनके अंदर इनको एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, जबकि अलग अलग होते हैं। हम छोटे लेवल पर जब पढ़ते हैं बीएससी में तो इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में पढ़ जाते हैं इनको एक मान लिया जाता है। ठीक है, अगला आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसे अपन फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। अगले आते हैं हमारे सामने नेमेटोड्स जिसके अंदर एस्के हेल्मिन्थेस आते हैं जिसे अपन राउंड वॉर्म्स कहते हैं। फिर आते हैं एनिलिडा, फिर आता है आर्थ्रोपोडा, फिर आता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में आता है कॉर्डेटा। ठीक है, ये वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ उसको एज अ रिवीजन के रूप में आप देखिएगा। ठीक है, 2x की स्पीड पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन ये जो फाइलम्स के नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिंगर टिप्स पे आपके ये चीज़ें होनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट टेबल है और इसके अंदर इधर हमने जो है वो कैरेक्टर्स रखे हैं और इधर आपके जो हैं सारे फाइलम्स के नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था निडेरिया के अंदर ही उसको टीनोफोरा को कंसीडर कर दिया गया है। एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है और हेमिकॉर्डेटा है। फिर आगे अपन कॉर्डेटा की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम देखें कि हमने जो फाइलम्स बनाए तो इन फाइलम्स का जो हमने बेस क्या रखा, यानी कि किस आधार पर हमने फाइलम्स में जो एनिमल्स थे उनको बांटा, तो उसका ये कैरेक्टर्स यानी ये बेसिस बताए गए हैं। सबसे पहला बेस आता है हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है। तो जब भी हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने 4 प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, पहला आता है सेलुलर लेवल का, यानी ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जिसके जो बॉडी है उनकी वो सिर्फ एक सेल से बनी है। ठीक है, सिंगल सेल से, या फिर उनका जो लेवल है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बॉडी का। फिर आता है हमारे सामने टिश्यू लेवल, फिर आता है हमारे सामने ऑर्गन लेवल और लास्ट में सबसे हायर लेवल का आता है हमारे सामने ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसके अंदर कॉर्डेट्स को अपन रखते हैं। ठीक है, एस्के हेल्मिन्थेस से जो है ऑर्गन सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है और कॉर्डेट्स तक ये चला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सेलुलर का मतलब क्या होता है, टिश्यू लेवल का मतलब क्या होता है। टिश्यू लेवल का मतलब कि कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क को कर रही हैं, काम को कर रही हैं और उससे उनका टिश्यू बन गया और उस लेवल पर उनकी जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। इसके आगे ऑर्गन आता है, क्योंकि टिश्यू मिलकर आप जानते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन बहुत सारे मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो पॉरीफेरा फाइलम है, ठीक है, जो पॉरीफेरा फाइलम है ये पॉरीफेरा फाइलम आपका किस लेवल का होगा, सेलुलर लेवल का इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें देखने को मिलेगा, यानी इनकी जो बॉडी है सिर्फ सेल से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा। तो इनकी जो बॉडी है वो टिश्यू लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। आगे जितने भी हैं वो सब ऑर्गन लेवल के हैं।
ठीक है। कहाँ तक ऑर्गन लेवल के हैं, आपके प्लेटी हेलमिंथिस तक जो है वो ऑर्गन लेवल आ जाता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कंप्लीट, और ये कॉर्डेटा तक जाता है, मेमलिया तक, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन लेवल का जो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, या फिर पॉरीफेरा के अंदर कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में बनते हैं, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन देखिएगा, कई सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सिमेट्री की। अगला हमारे पास जो बेस आता है वो आता है सिमेट्री का। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल हमने लिया, ठीक है, और उसका एक ऐसा प्लेन होना चाहिए, यदि हम उस प्लेन से एनिमल को काटें तो काटने के बाद हमारे पास उसकी बॉडी की दो बराबर भाग यानी स्ट्रक्चर दो बराबर हमें मिले, तो वो जो एनिमल है वो सिमेट्रिकल एनिमल कहलाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा कोई भी प्लेन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर वो जो एनिमल है वो कैसा कहलाएगा, एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाएगा। हिंदी में इसे सम्मिति कहते हैं। यदि ऐसा कोई प्लेन हमें मिल गया है तो उसे अपन सम्मित जंतु कहेंगे, और यदि उसके अंदर हमें वो प्लेन यानी वो तल नहीं मिला है तो फिर हम उसे असम्मित जंतु कहेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सिमेट्री जो है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। मोस्टली 3 प्रकार की होती है, लेकिन एक को ही 2 बार बता दिया जाता है अलग अलग प्रकार से। सबसे पहली सम्मिति आती है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कि गोलीय सम्मिति। गोलीय सम्मिति का मतलब क्या होता है, ऐसे मान के चलिए कोई एक गोल एनिमल है, इसको हम किसी भी प्लेन से काटें तो हमेशा इसके 2 भाग ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यदि हम इस प्लेन से इसको काटने की कोशिश करें तो ये 2 भाग हमें इसके हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं इसको इस प्लेन से काटता हूँ तो यहाँ पर हमें 2 भाग दिखाई देंगे इसके, और इसी तरीके से मैं यदि इस प्लेन से काटता हूँ तो भी ये 2 बराबर भाग हमें इसके दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है वो आपकी स्फेरिकल सिमेट्री या फिर गोलीय समिति कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो आते हैं वो आपके स्पंजेस आते हैं, यानी पॉरीफेरा के कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर जो पॉरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की सम्मिति उनके अंदर हमें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। दूसरे प्रकार की सम्मिति हम देखते हैं रेडियल प्रकार की सम्मिति आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि इसके अंदर एक हमें प्लेन ऐसा मिल जाता है जिसमें से हम यदि उस एनिमल को काटें तो हमें 2 बराबर भागों में वो एनिमल मिल जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ हाइड्रा की, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने हाइड्रा है। यदि मैं इसे एक प्लेन ऐसा ढूंढता हूँ इसके अंदर कि मुझे ये बराबर भागों में इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको बीच में से यहाँ से काटूंगा, ठीक है। तो ये 2 बराबर भाग मुझे इसके दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिमेट्री कहलाएगी रेडियल सिमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं अरीय सम्मिति, ठीक है। इसी का एक अलग से पार्ट रखा जाता है जिसे अपन कहते हैं द्विअरीय या फिर बाइरेडियल सिमेट्री। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सम बाइरेडियल। बाइरेडियल का मतलब क्या होता है कि 2 ऊर्ध्वाधर तल हमें देखने को मिलते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल अपन लेते हैं सी एनिमोन, ठीक है। मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सी एनिमोन कुछ इस तरीके का होता है, ये सी एनिमोन है, ठीक है। अब यदि मैं इसे 2 बराबर भागों में काटना चाहता हूँ तो या तो मैं इसे ये इस हिसाब से काट सकता हूँ, तो ये 2 बराबर भागों में कट जाएगा, या फिर मैं यदि इसे इस आप समझिए 3D में से थोड़ा समझिएगा, यदि मैं इसको यहाँ से काटूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ यदि मैं इसे ब्लेड लगा के काटता हूँ तो भी ये 2 बराबर भागों में मुझे मिल जाएगा। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइरेडियल सिमेट्री। चलिए आगे देखिए, अगली सिमेट्री हमारे सामने आती है। अगली सिमेट्री हमारे सामने आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सम्मिति, यानी कि एक ऐसा हमारे पास तल मिल जाता है, एक ऐसा ऊर्ध्वाधर तल मिल जाता है, यदि हम उससे काटें तो 2 बराबर भाग हमें हमारे सामने निकल के आ जाए, उसे अपन कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कॉकरोच यदि हम बनाएं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, और यदि मैं ये कॉकरोच यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कॉकरोच यहाँ पे बना दिया। अब यदि मैं इसे बिल्कुल बीच से काट देता हूँ इधर से, ठीक है, तो आप देखिए इसके 2 बराबर पार्ट्स बन गए। इसकी पूरी बॉडी अंदर तक इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो 2 बराबर भागों में यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमेट्री कहलाती है वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। तो सिमेट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि किसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो निडेरिया या फिर सिलेंड्रेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ के अंदर बाइरेडियल भी पाई जाती है। इसके आगे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर बाइलेटरल पाई जाएगी, नेमेटोडा के अंदर बाइलेटरल, एनिल्डा के अंदर बाइलेटरल, और मोलस्का के अंदर बाइलेटरल पाई जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एसिमेट्री भी हमें देखने को मिलती है। बाकी सब के सब आपके बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे अगले कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है आपका जर्म लेयर।
ठीक है। जर्म लेयर का मतलब क्या होता है कि आपकी कितनी प्रकार की लेयर्स बनी हैं, ठीक है। और यदि इसकी हम हिंदी में बात करें जर्म लेयर की, तो इसका मतलब होता है आपका जनन स्तर, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है जनन स्तर। जैसे कि जब अपन एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं तो 3 प्रकार की लेयर्स हमारे सामने आती हैं। जैसे आपकी एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, ठीक है। यदि किसी एनिमल के अंदर सिर्फ 2 लेयर्स हैं, जैसे कि कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जैसे पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, इनके अंदर है सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं। जैसे आपकी एक बनती है एंडोडर्म और एक बनती है एक्टोडर्म, तो उसे अपन कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में डाई दिखाई दे रहा है हमें, इसका मतलब है यहाँ पर 2 लेयर्स बन रही हैं। निडेरिया भी क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। लेकिन एक यदि तीसरी लेयर बन जाती है, जैसे बीच में अपन कहते हैं मेसोडर्म, ठीक है। यदि वो लेयर प्रेजेंट है तो फिर जो एनिमल बनेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बनेंगे। तो आगे के जितने भी एनिमल्स आप देख पा रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। तो जर्म लेयर्स आपको समझ में आ गया। अगला आता है बॉडी सीलोम, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बॉडी सीलोम का मतलब क्या होता है। तो बॉडी सीलोम जो है वो हमेशा आपके ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर ही हमें देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर ये भी एब्सेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो बॉडी सीलोम है वो बनती कैसे है। देखिए, मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये मैंने बनाई सबसे पहले आपकी एक्टोडर्म, ठीक है। ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक्टोडर्म की सेल बन गई। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके सामने क्या, मेसोडर्म की सेल, ठीक है। देखिए, ये मेसोडर्मल सेल्स बन गई यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मेसोडर्म की सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। ये सेल्स हैं, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा इसको। अब बीच में एक खाली गैप रह जाता है, ठीक है। इस खाली गैप में भी यहाँ पर सेल्स बन जाती हैं। ये सेल्स आपको देखने को मिल रही है। यदि मैं इसका नामकरण करूँ तो ये जो खाली सेल्स यानी गैप दिखाई दे रही है, ये तो है आपका क्या, एंटायरोसील, ठीक है। ये तो है आपका एंटायरोसील। और ये जो बीच में आपको मेसोडर्म के बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस को ही क्या बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है। और सीलोम को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, देह गुहा कहते हैं। तो यानी कि यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनेगी, मेसोडर्म से आश्रित गुहा को देह गुहा कहा जाता है। ये इसका हिंदी हो गया। इंग्लिश में यदि बात करें कि मेसोडर्म से यदि कवर्ड कोई सीलोम बनती है या फिर हम कहें कोई कैविटी बन जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये मेसोडर्म है और मेसोडर्म इसके बीच में कैविटी बन गई, उस कैविटी को ही क्या कहते हैं, अपन सीलोम कहते हैं, ठीक है। और इसी सीलोम के आधार पर जंतु हैं, हमने 3 भागों में जो है उसको डिवाइड किया है, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले होते हैं एसीलोमेट, यानी जिनके अंदर जो है सीलोम बिल्कुल एब्सेंट है, उसे अपन कहते हैं एसीलोमेट जंतु, ठीक है। तो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक तो क्या हो जाते हैं, एसीलोमेट हो जाते हैं। लेकिन एक एनिमल ऐसा आता है, एक फाइलम ऐसा आता है, इसके अंदर स्यूडोसीलोमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, झूठी इनके अंदर जो है सीलोम पाई जाती है, ठीक है। अब झूठी से मतलब क्या है, झूठी से मतलब क्या होता है कि मेसोडर्म कंप्लीटली नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। मेसोडर्म जैसे कि मैंने यहाँ पे बीच में जो बनाई थी आपके सामने ये वाली, तो ये यहाँ तो मैंने वो कंप्लीट बना के दिखाई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट नहीं होती कैसी होती है, टुकड़ों में दिखाई देती है हमें, जैसे ये, ठीक है। इस तरीके से उस टुकड़ों में हमें दिखाई देती है। अब टुकड़ों में दिखाई दे रही है तो लगता हमें ऐसा है कि ये सीलोम है, लेकिन एक्चुअल में ये सीलोम होती नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एस्के हेल्मिन्थेस रहते हैं जिन्हें स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है। इसके बाद आते हैं सीलोमेट, ठीक है। सीलोमेट भी आगे 2 भागों में हमने डिवाइड किया सीलोमेट को। कुछ होते हैं साइजोसीलोमेट और कुछ होते हैं एंटायरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट का मतलब क्या होता है कि इनकी जो सीलोम होती है उसका जो निर्माण है वो जो मेसोडर्म होती है उसके स्प्लिट होने से बनता है, यानी मेसोडर्म्स बीच में से फट जाती है। तो यदि कोई सीलोम बन रही है तो उसे अपन कहेंगे साइजोसीलोम, ठीक है। और यदि कोई सीलोम का निर्माण हम कहें, जैसे एंटायरोसील मैंने बीच में बनाई थी आपके सामने, एंटायरोसील की स्प्लिट से बनता है। जैसे मान के चलिए, ये मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बीच में मैंने जो एंटायरोसील बनाई थी, ठीक है, इस एंटायरोसील के डिवाइडेशन से ये एंटायरोसील कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। आगे चल के क्या होगा, इस एंटायरोसील से ये ऐसी रह जाएगी, इस एंटायरोसील से यहाँ पर क्या बन जाएगी, सीलोम बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की सीलोम क्या कहलाएगी, आपकी एंटायरोसील कहलाएगी। और इस तरीके के जंतु क्या कहलाएंगे, एंटायरोसीलोमेट जंतु कहलाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपके बेसिक्स थे जो आपको क्लियर होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा कठिन टॉपिक लगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। तो बॉडी सीलोम, जर्म लेयर और सिमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस आपके रहते हैं। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं स्केलेटन के अंदर, यानी कि कंकाल तंत्र, यानी किस तरीके का कंकाल किसके अंदर होता है। तो सबसे पहले पॉरीफेरा की बात करते हैं, तो इनका जो इंटरनल स्केलेटन है यानी आंतरिक कंकाल है वो स्पॉन्जन फाइबर
फाइबर या फिर स्पिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। यदि निडेरिया या सीलेंट्रेटा की बात करें तो इनका हॉर्नी या कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन होता है, और ऐसा ही इनका क्या होता है, एंडोस्केलेटन भी कैल्केरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। यदि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो इनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है, यानी एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो कि इनके लिए कंकाल का काम करता है, स्केलेटन का काम करता है। इसी तरीके का स्केलेटन नेमेटोइड्स के अंदर यानी एस्केलेंथीस के अंदर पाया जाता है, और ऐसा ही कुछ एनेलिड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की सेल पाई जाती है, यानी कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको सिक्रेट करता है कौन, मेंटल। ठीक है। आर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इसके अंदर पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है शायद 2021 या 2019 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है। अगली बात करते हैं अपन एकाइनोडर्मेटा की। तो एकाइनोडर्मेटा में इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है, और एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर स्पाइंस यानी कांटे हमें देखने को मिलते हैं, और पेडिसिलेरी भी हमें देखने को मिलते हैं। हेमिकॉर्डेटा के ऊपर कोई भी यानी कि इनका जो अंतकंकाल है, बाह्य कंकाल किसी भी तरह का नहीं देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, यानी खंडी भवन इसे हिंदी में कहते हैं। पॉरीफेरा में कोई भी खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए हम इसे अनसेगमेंटेड कह देते हैं। इसी तरीके के निडेरिया के अंदर भी हमें कोई भी सेगमेंटेड देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं अपन प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्यूडो मेटामेरिज्म या फिर अनसेगमेंटेड हमें कहते हैं। अब फिर यहाँ पर स्यूडो का मतलब आ जाता है, तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, छद्म, हिंदी में कहते हैं छद्म या फिर झूठा या फिर असत्य। आप असत्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आप समझ जाएंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए टीनिया सोलियम का। ठीक है। टीनिया सोलियम आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। जब टीनिया सोलियम को अपन देखते हैं, अपन उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें टीनिया सोलियम दिखाई देता है, यानी उसकी बॉडी पर हमें ये खंड यानी ये बॉडी पार्ट्स हमें उसके दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये सिर्फ बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इसकी बॉडी को अंदर से देखेंगे तो ये सेगमेंटेड हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो यदि किसी भी एनिमल पर हमें सेगमेंटेड उसकी बॉडी के बाहर दिखाई दे रहे हैं सेगमेंट, तो हम उसे कहेंगे स्यूडो सेगमेंटेड या फिर स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है। और यदि ये जो सेगमेंट है ये अंदर तक चले गए हैं तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक या फिर सेगमेंटेड एनिमल कहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेमेटोड्स की, एस्केलेंथीस, तो इनमें किसी भी तरह के सेगमेंट हमें देखने को नहीं मिलते। एनिलिड्स के अंदर जैसे मेटामेरिक डिवाइडेड बाई एन्युली एंड सेप्टा, फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम। ठीक है। तो इनके अंदर एनिलिडा में आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे। आपने केंचुआ जरूर देखा हुआ, तो केंचुए के अंदर जो ये रिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, केंचुए की बॉडी पर ये जो रिंग्स बनी हुई होती हैं ये इसकी बॉडी के अंदर तक बनी हुई होती हैं, इसलिए हम इसे ट्रू मेटामेरिक डिवाइडेशन कहते हैं या फिर ट्रू मेटामेरिज्म भी कहते हैं। और इनके जो रिंग्स बनती हैं इनका नाम है एन्युली, और एन्युली जो शब्द है ये बना है एन्युलस से। ठीक है। और एन्युलस से ही क्या बना है आपका एनिलिडा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, और इनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे अपन देखते हैं मोलस्का की। मोलस्का में क्या होता है, कोई भी सेगमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। मैं एक एक एनिमल आपको बता के चलता हूँ। मोलस्का के अंदर आप कोई भी जैसे कि आप रख लीजिए, इसके अंदर हम बात करते हैं डेविल फिश की। ठीक है। इसके अलावा हम पाइला की बात करते हैं, तो इनके अंदर कोई भी सेगमेंटेड हमें देखने को, बॉडी सेगमेंटेड नहीं देखने को मिलते। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें मेटामेरिक देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप कॉकरोच देख लीजिए, मक्खी देख लीजिए, मच्छर देख लीजिए, तो हमें बॉडी इनकी डिवाइडेड दिखाई देती है पार्ट्स के अंदर। एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो कोई भी हमें सेगमेंटेशन इनकी बॉडी के अंदर दिखाई नहीं देता, और ऐसे ही हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी हमें सेगमेंटेशन दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो ये 6 कैरेक्टर्स हमने देख लिए। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अगला है हमारे पास बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बॉडी प्लान है बेसिकली आपकी 3 प्रकार से बॉडी प्लान रखे गए हैं। ठीक है। और वो 3 प्लान कौन कौन से हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास सेल एग्रीगेट। ठीक है। यानी कोशिकीय समूह विन्यास, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कि मिलाकर इनकी कंप्लीट बॉडी बना रही हैं। दूसरा आता है हमारे पास ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है, अंधनाल जिसे अपन कहते हैं, या फिर अंध गुहा विन्यास भी इसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझिए हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। ये इसका यहाँ पे माउथ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ एंटर करेगी तो इस ओपनिंग से एंटर करेगी, और कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो भी इसी ओपनिंग से बाहर जाएगी। तो ये एक तरीका क्या है, ब्लाइंड सैक है, यानी अंध गुहा है अंदर की तरफ, सिर्फ एक ही ओपनिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो इसे बॉडी प्लान को अपन क्या कहते हैं,
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। तीसरी बॉडी प्लान होती है हमारे सामने जिसे अपन कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब जैसे हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिश बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये फिश है, ये इसका माउथ होता है, माउथ के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी जाती है, ये स्टमक बनता है, ये पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में एनस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आता एनस, एनस एक्चुअली इसका यहाँ पे जाके खुलता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये पूरी एक ट्यूब बन गई और इस ट्यूब के अंदर भी क्या है, एक ट्यूब है। तो ये भी बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब इस बॉडी प्लान को कहते हैं, यानी नलिका के अंदर नली, ठीक है। तो ये 3 बॉडी प्लान बनते हैं और तीनों की अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा बॉडी प्लान पाया जाता है। तो सबसे पहले पोरिफेरा के अंदर क्या मिलेगा, सेल एग्रीगेट मिलेगा, निडेरिया या सीलेंट्रेटा के अंदर ब्लाइंड सेक मिलेगा, जैसे मैंने हाइड्रा का एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी ब्लाइंड सेक मिलेगा। इसके बाद बात आती है हमारे सामने निमेटोडा और प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोम, 2 चीज़ आती है हमारे सामने, देखिए क्या है। और ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोस्टोम की। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आहार नाल का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो यदि आहार नाल में सबसे पहले माउथ बन जाता है यानी मुख बन जाता है, तो ऐसे एनिमल्स हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। और यदि सबसे पहले गुदा का निर्माण हो जाता है या फिर एनस का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कह देते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम एनिमल्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं आपके चपटेकृमि यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसके अलावा आपके गोलकृमि यानी एस्कीहेल्मिन्थेस, ये ब्लाइंड सेक भी है और प्रोटोस्टोम भी होते हैं, यानी सबसे पहले इनके अंदर क्या बना है, मुख बना है यानी माउथ बना है सबसे पहले। इसके बाद आते हैं आपके एनिल्डा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ तक आपके क्या चलते हैं, प्रोटोस्टोम चलते हैं। इसके बाद एकाइनोडर्मिटा से लेकर कॉर्डेटा तक आपके क्या चलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम चलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, आप जरूर प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कुछ क्या स्पेशल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पोरिफेरा के अंदर पोर्स मिलते हैं और पोर से ही शब्द क्या बना है, पोरिफेरा बना है। स्पंजोसील इनके अंदर मिलती है, यानी एक गुहा बन जाती है स्पंज के अंदर, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। और इसी स्पंजोसील के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन होता है इनका, सब कुछ जो है इसी स्पंजोसील के द्वारा इनका होता है। जेम्यूल्स बनते हैं और इंटरनल बडिंग के द्वारा ये क्या करते हैं, आपकी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जेम्यूल्स बनते हैं और वो हार्श से हार्श कंडीशन में भी सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। और नाल तंत्र इनके अंदर 3 प्रकार का पाया जाता है, जैसे एस्कॉन होता है, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का नाल तंत्र इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर साइकॉन, लीकॉन और रेगॉन, जो कि कैसे हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर आ जाती है। आगे अपन बढ़ते हैं निडेरिया के कुछ स्पेशल फीचर्स, जिसे अपन कहते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा, ठीक है, दोनों को हम एक ही में कॉमन करके चल रहे हैं। और कॉमन में यदि हम आपके मेटाजेनेसिस की बात करते हैं तो मेटाजेनेसिस में आप जैसे निडेरिया की बात करें अपन, ठीक है, सीलेंट्रेटा में एक एनिमल आता है आपका पॉलिप या फिर मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो रूपांतरण है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका एक्सचेंज है एक दूसरे में, इसे ही अपन क्या कह देते हैं, मेटाजेनेसिस कह देते हैं। जैसे पॉलिप की हम बात करते हैं तो पॉलिप क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, एसेक्सुअल स्टेज होती है, और ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है, एक जगह पर ये स्थिर रहता है। लेकिन जब ये एक्सचेंज कर जाता है किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, मेड्यूसा के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो मेड्यूसा स्टेज बनती है ये आपकी कैसी है, सेक्सुअल स्टेज है, और इसके अलावा ये कैसी है, अर्धगोलाकार है, ठीक है। अब मेड्यूसा वापस किसके अंदर चेंज होगा, आपका पॉलिप के अंदर, तो ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। मेड्यूसा से गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करने के बाद क्या बनेगा, पॉलिप बनेगा। पॉलिप वापस से इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाएगा, मेड्यूसा बनाएगा। तो ये जो आपस में एक्सचेंज की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट जिसे अपन कहते हैं, नीडोब्लास्ट जिसे हिंदी में दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, इनकी सुरक्षा में भी काम करती हैं, ये इसके अलावा ये शिकार करने का भी काम करती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर इनके अंदर कैविटी पाई जाती है, जिसे अपन सीलेंट्रोन भी कहते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो बॉडी है वो फ्लैट बॉडी होती है। इसके अलावा इनके अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो कि इनका क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। निमेटोड्स या फिर एस्कीहेल्मिन्थेस की हम बात करते हैं तो इनकी बॉडी होती है राउंड बॉडी, और रीनेट की सेल्स पाई जाती हैं जो कि इनकी एक्सक्रीशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एनिलिडा के अंदर गति के लिए, मोशन के लिए सीटा और पैरापोडिया पाए जाते हैं, साइड में पैरापोडिया और सीटा हमें देखने को मिलते हैं। मोलस्का की बात करते हैं तो मेंटल या फिर पैलियम हमें देखने को मिलता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है और आउटर कवरिंग इनकी बनाता है। आर्थ्रोपोडा के स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। सीलिया इनके अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर लेग्स होती हैं,
ठीक है। इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और पार्थिनोजेनेसिस इनके अंदर पाया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि यदि फर्टिलाइजेशन के बिना ही किसी एनिमल का निर्माण हो जाता है, किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे अपन पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और यही चीज़ यदि प्लांट्स के अंदर हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, डायरेक्ट फ्रूट्स का निर्माण हो जाता है, तो इसे अपन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा में आपके स्पाइंस पेडिसिलरी पाई जाती हैं, बॉडी के आउटर सरफेस पर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अम्बलिकल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ठीक है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही ये लोग क्या करते हैं, जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ये आपके रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही करते हैं, और ट्यूब फीट के द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं, एक दूसरी जगह पर लोकोमोशन ये करते हैं। हेमिकोटिड्स की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। डोर्सल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी पर। बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, बर्मी फॉर्म होते हैं, एंड डिवाइजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। यानी इनकी बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे आगे शुंड होती है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, फिर कॉलर होती है, लास्ट में ट्रंक होती है, फिर धड़ जिसे हिंदी में कहते हैं। स्टोमोकोड या फिर बक्कल डाइवर्टिक्यूलम इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कुछ स्पेशल फीचर्स हर एक फाइलम के हमने देख लिए। आगे देखते हैं और हमारे सामने क्या है। अब अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिर करेंगे रेस्पिरेशन की, फिर करेंगे बॉडी बॉल की, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, और लास्ट में जाके एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनता है, नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर्स, और इसके बाद रिप्रोडक्शन, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका जो इन्वर्टिब्रेट्स है ये खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो पॉरीफेरा जो होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि इनके जो ऑस्क्यूलम होता है, ऑस्टिया होता है, उसके द्वारा ये पानी को अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। खाने की चीज़ें होती हैं उनको कोशिकाएं जो है अंदर ले लेती हैं, उसके अलावा जो बाहर फेंक देती हैं, और ऑस्क्यूलम के द्वारा उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर इनकम्प्लीट होता है, निमेटोड्स के अंदर कंप्लीट होता है, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है। अब यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट से मतलब क्या है समझिए। इनकम्प्लीट का मतलब होता है आपके पास सिर्फ माउथ है, एक ओपनिंग है, लेकिन एनस नहीं है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। और यदि आपके पास माउथ है और एनस भी है तो फिर इसे अपन क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे। ठीक है, इनके पास कंप्लीट तो होता है लेकिन नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है। इसके बाद करते हैं एनेलिडा में कंप्लीट आ जाता है, मोलस्का में कंप्लीट आ जाता है, रेड्यूला इनकी ऑर्गन पाया जाता है बक्कल कैविटी में। ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ को पीसने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा में कंप्लीट होता है, इकाइनोडर्मेटा में कंप्लीट होता है, ब्रिटल स्टार हैव इनकम्प्लीट, जिसे भंगुर तारा कहते हैं हिंदी में। और इसकी जो भुजाएं होती हैं बिल्कुल सांप के पूंछ की तरह दिखाई देती हैं। आप गूगल करके देखिएगा ब्रिटल स्टार किस तरीके का दिखता है। सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के अंदर अकेला ऐसा एनिमल है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, हेमिकोडिटा के अंदर भी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट प्रकार का पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बॉडी सरफेस के द्वारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं पॉरीफेरा के लोग। निडेरिया के जो लोग हैं वो बॉडी सरफेस के द्वारा ही रेस्पिरेशन करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस भी बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, निमेटोड्स भी बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, और एनिलिडा के अंदर ब्रेंकियल या फिर क्यूटेनियस यानी बॉडी की जो बॉडी बॉल होती है, क्यूटिकल की जो लेयर पाई जाती है, वहाँ से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा हैं, ये परजीवी के रूप में रहते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं, तो इन्हें किसी भी प्रकार की सिस्टम की कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि परजीवी के रूप में तो इन्हें सब कुछ बना बनाया मिलता है, इन्हें अपने दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मोलस्का के अंदर टीनिडिया पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, पल्मोनरी सैक लंग्स के रूप में या फिर मेंटल के द्वारा ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया कॉकरोच के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बुक लंग्स आपके स्कॉर्पियन के अंदर, बुक गिल्स बॉडी सरफेस के द्वारा भी जो है रेस्पिरेशन कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की, तो डर्मल ब्रेंकाई, पेरिस्टोमिनल गिल्स, जेनेटल बर्सी, क्लोकल रेस्पिरेटरी, इनके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हेमिकोडिटा की, तो ब्रेंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स एंड ब्रेंकियल सैक्स, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो टीनिडिया जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, बुक लंग्स से ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है कि बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रख रहे हैं। इस वीडियो से आपको जरूर से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे पक्का। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम बॉडी वॉल की बात करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है वो पेनेकोडर्म्स से बनी हुई होती है, बीच में मीजेनकाइम और इनर जो सेल्स होती है वो कोएनोडर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आउटर होती है एपिडर्मिस, इनर होती है गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में क्या भरा हुआ होता है, मीजोगलिया, यानी चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ होता है, जेरी जैसा, जैसे अपन मीजोगलिया कहते हैं। यदि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। निमेटोड्स की बात करते हैं तो क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है,
सिंसाइसियल एपिडर्मिस पाई जाती है। मसल लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, मस्कुलर की लेयर्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी पर। एनिलिडा की बात करते हैं तो क्यूटिकल की परत होती है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, मसल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, सिलेटेड सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस और स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। काइटिनियस क्यूटिकल स्केलेटल मसल्स अपीयर फर्स्ट टाइम। यहाँ देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम स्केलेटल मसल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ऑर्थ्रोपोडा से वो मसल्स आपकी दिखना स्टार्ट होती हैं, अपीयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद सिलेटेड सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस स्मूथ मसल्स यहाँ पर हमें देखने को मिली। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड स्मूथ मसल्स हमें हेमिकोडेटा के अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो मसल्स की यदि बात करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से ये जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये वाटर करंट के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर, ये भी वाटर करंट के द्वारा, ये पेरिकाइमल टिश्यू फ्लूइड के द्वारा ये जो है आपका सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। सीडोसील पाई जाती है किसके अंदर, नेमेटोडा के अंदर या एस्के हेलमिंथीस के अंदर। एनिलिडा के अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्लोज्ड पाया जाता है। अब ओपन और क्लोज्ड आपको पता होगा, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, यदि ब्लड वेसल्स हैं तो उसे अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, और यदि डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आरबीसी एब्सेंट होती है, हीमोग्लोबिन या फिर इरेथ्रोक्यूरोरिन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मोलस्का के अंदर मेनली ओपन होता है। ठीक है, किसको छोड़ के, सेफेलोपोड्स ब्लू ब्लड ड्यू टू कॉपर आयन कंटेनिंग हीमोसाइनिन। देखिए सेफेलोपोड्स होते हैं मोलस्का के अंदर, उनके ब्लड में कॉपर आयन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और अब आगे भी बन सकता है। और इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी ब्लड वेसल्स इनके अंदर नहीं पाई जाती। अगला है हीमल एंड पेरीहीमल ऑफ सीलोमिक ऑरिजन ओपन नो पिगमेंट, किसी भी प्रकार का पिगमेंट्स इकानोडर्म्स के अंदर नहीं पाया जाता। हेमिकोडेटा के अंदर ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, कलरलेस इनका ब्लड होता है। हर्ट और 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स इनके अंदर पाई जाती हैं, यानी हेमिकोडेटा के अंदर हर्ट हमें जो है देखने को मिलता है। आगे अपन बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो जो पॉरीफेरा सिलेंडेटा है इसको सबसे पहले अपन निपटा लेते हैं। तो ये वाटर करंट के द्वारा, यानी सब कुछ जो कर रहे हैं पानी से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लोअर लेवल के एनिमल हैं। ठीक है, अब प्लेटी हेलमिंथीस की यदि बात करते हैं तो लेटरल कैनाल्स पाई जाती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स या फिर फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ये हमने पहले भी देख लिया था स्पेशल फीचर्स के अंदर। नेमेटोड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड सेल्स, इंटरसेल्युलर कैनाल्स और रेनेट और एच सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ से एच सेल्स या फिर आपके फ्लेम सेल्स से क्वेश्चन बनता है या बन भी सकता है। एनिलिडा के अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। मोलस्का के अंदर यदि हम बात करें तो 1 to 2 पेयर्स ऑफ किडनी ऑर्गन ऑफ बोजेनस आल्सो गिल्स, यानी बोजेनस के ऑर्गन से क्वेश्चन रिपीट हुआ था और आता ही है क्वेश्चन। तो डायरेक्ट पूछता है तो मोलस्का पे आपको टिक करना है, यदि किसी एनिमल से पूछता है तो आपको यूनियो पे टिक लगाना है। ठीक है, पर्टिकुलर एनिमल देखे पूछे तो यूनियो के अंदर पाए जाते हैं, और फाइलम पूछे तो मोलस्का के अंदर बोजेनस के ऑर्गन पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की, तो ऑर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मेलपीजियन टिब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। एकाइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फीट से होता है सारा काम, डर्मल पेपिली से भी होता है। सिंगल ग्लोमेरुलस सिचुएटेड इन प्रोवेसिस, ये आपका थोड़ा एक्सक्रीशन से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जो एनिमल्स इनको डिवाइड किया गया है, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यदि अमोनिया है तो उसे अपन कहते हैं अमोनोटेलिक, यदि यूरिया है तो उसे अपन कहते हैं यूरियोटेलिक, यदि यूरिक एसिड है तो उसे अपन कहते हैं यूरिकोटेलिक। और तो इस आधार पर 3 प्रकार के एनिमल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अमोनिया या फिर यूरिया, एनिलिडा में अमोनिया या फिर यूरिक एसिड, और ये अमोनिया ये यूरिक एसिड यहाँ पर, ये अमोनिया यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नर्वस सिस्टम देखिए पॉरीफेरा के अंदर एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखिए निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा के अंदर प्रिमिटिव नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसेस फॉर्मिंग प्लेक्सिस, यानी इनके अंदर नर्व सेल्स पाई जाती हैं लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता। तो बहुत ही लोअर लेवल का या फिर प्रिमिटिव टाइप का जो नर्वस सिस्टम है इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। प्लेटी हेलमिंथीस की बात करते हैं तो लेडर लाइक ब्रेन मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हमें देखने को लिए मिलती हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का इनके अंदर जो है ब्रेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ गुच्छक बन जाते हैं जिन्हें नर्व गैंग्लियन कहते हैं। आगे देखिए सर्क्यूफेरेंजियल रिंग एंड नर्व एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, इन दोनों तरफ सर्क्यूफेरेंजियल रिंग्स चली जाती हैं और नर्व्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। नर्व रिंग बन जाती है, सबसे पहले सॉलिड होती है, डबल मिड वेंट्रल कॉर्ड एंड गैंग्लिया यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। मोलस्का की बात करते हैं तो सेरेब्रल, प्लूरल, विसरल एंड पीडल गैंग्लिया, कनेक्टिव एंड कमिसर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में नर्व रिंग्स, डबल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड,
और नर्व रिंग्स ही किसके अंदर देखने को मिलती है, एकाइनोडर्मिटा के अंदर, और रेडियल नर्व कॉर्ड्स हमें एकाइनोडर्मिटा में देखने को मिलती हैं। आगे हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो प्रिमिटिव प्रकार का इनके अंदर नर्वस सिस्टम है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस विद डोर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड कॉलर के अंदर इन्हें नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलती हैं। रिसेप्टर्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स, तो पोरीफेरा में किसी भी प्रकार के रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, सिर्फ सेल्स होती हैं और वही सेल्स जो हैं सारा काम परफॉर्म करती हैं। आगे देखिए नेडेरिया एंड सीलेंटेटा के अंदर स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग का काम करता है। एक बॉल जैसी संरचना होती है, ठीक है, यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं, हेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और ये यहाँ पर बॉल होती है, ठीक है। जैसे ही एनिमल मूव करता है इधर उधर तो ये बॉल इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं इनको सेंसेशन प्राप्त होती है और ये इनके जो नर्वस सिस्टम है उसको इंडिकेट करते हैं कि जो इसका बैलेंस है वो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटोसिस्ट का परफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर स्टेटोसिस्ट किस तरीके से काम करता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में किसी भी प्रकार का जो रिसेप्टर्स है वो नहीं पाए जाते। निमेटोड्स में अंदर फेजमिट्स हैं, कीमोरिसेप्टर्स हैं, केमिकल का जो प्रकाश संवेदी तंत्र होते हैं, इसके अलावा पेपिला है, एम्फिड है, टेस्ट रिसेप्टर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट है वो बैलेंसिंग से काम आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्यूस्टेटो एंड टेक्टिकल्स, इसके अलावा बात करते हैं मोलस्का में भी स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, आइस पाई जाती हैं, ओस्फेरेडियम और टेंटिकल्स। ओस्फेरेडियम देखिए क्या होता है, ओस्फेरेडियम के अंदर इसे ये पानी की रासायनिक जाँच करने के काम आता है, ठीक है। ये एक आप इस तरीके से समझिए फिल्टर होता है। ये पानी सबसे पहले अंदर लिया जाएगा, उसकी फिर ओस्फेरेडियम के द्वारा जांच की जाएगी। यदि उसके अंदर कोई ख़राब चीज़ है तो पानी को बाहर फेंक दिया जाएगा, और अच्छी यदि पानी सही है तो उसको अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। कंपाउंड आइज होती हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टेटोसिस्ट होता है, सिंपल आइज होती हैं, और जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है। इनके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं पुअरली डेवलप्ड होते हैं, सेंसरी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस की हेमिकॉर्डेटा के अंदर पाई जाती हैं। आगे देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन, तो पोरीफेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। निडेरिया के अंदर दोनों प्रकार का, प्लेटीहेल्मिन्थेस में दोनों, निमेटोड्स में यानी एस्के हेल्मिन्थेस में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिलिड में सेक्सुअल होता है लेकिन कुछ में एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है। मोलस्का में सेक्सुअल, आर्थ्रोपोडा में सेक्सुअल एसेक्सुअल, मोस्टली सेक्सुअल, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। यदि हम सेक्स की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत कम बनता है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यूजुअली बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे अपन इंटरनल कहेंगे, और बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेंटेटा के अंदर एक्सटर्नल होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर इंटरनल होता है, मोस्टली क्रॉस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार का हो सकता है, यूजुअली इंटरनल, यूजुअली एक्सटर्नल, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार का हो सकता है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि लार्वा है तो उसे अपन इनडायरेक्ट कहेंगे, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहेंगे, और यदि लार्वा नहीं बन रहा है तो फिर उसे डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट है यानी कुछ लार्वा बनेंगे, इनडायरेक्ट है लार्वा बनेंगे, यूजुअली डायरेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट भी बन जाता है, तो रेप्टिटोइड लार्वा बन जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, केवल इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो लार्वा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको जरूर याद कर लेनी है। पोरीफेरा के अंदर कुछ लार्वा बनते हैं जैसे एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला, ठीक है। इसके अलावा प्लेन्यूला और एफाइरा इन ऑरेलिया, ये भी आपको याद करने। फ्लूक्स के अंदर क्या बनते हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडियस, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है। लिवर फ्लूक के अंदर ये बनते हैं। इसकी बात करते हैं टेप बॉम की। टेप बॉम के अंदर हेक्साकैंथ लार्वा, ऑन्कोस्पियर लार्वा और सिस्टीसर्कस लार्वा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्रम भी पूछा जा सकता है कि ये किसके अंदर है। ये रेप्टिटोइड लार्वा है, निमेटोड्स के अंदर बनता है। ट्रोकोफोर लार्वा है, एनिलिड्स के अंदर बनता है। मोलस्का के अंदर ट्रोकोफोर, बेलिजन और ग्लोचिडियम लार्वा बनता है। ऑर्थ्रोपोड के अंदर मैगट्स बनते हैं, माइसिस और आपका न्यूक्लियस, प्रोटोजोआ, ठीक है, और ग्रुप, ये कुछ लार्वा बनते हैं। अगली बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा की, तो ब्रैंक्यूला, ठीक है, ब्रैंक्यूलेरिया, बाइपेनेरिया, डाइप्लूरा, डोलियोलेरिया, ऑरिकुलेरिया, ठीक है, ये लार्वा स्टेज बनती है। और टर्नेरिया लार्वा किसके अंदर बनता है, हेमिकॉर्डेटा की। ये तो आपको टेबल याद ही कर लेनी है, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं अपन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से अपन कॉर्डेट्स की भी कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।